नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर के नेता प्रतिपक्ष को उनके बयान तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने खुद ही जिला मंडी में कलयुग में विकास के नाम पर वोट न मिलने की बात कही थी और अब सीएम खुद ही अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर सही करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं मुकेश ने कहा कि सरकार के संरक्षण में माफिया दंदना रहा है और मुख्यमंत्री जब भी ऊना दौरे पर आते हैं और खनन की बात करते हैं तो खनन माफिया को शह देकर जाते हैं। मुकेश ने कहा कि जिला में खनन माफिया मुख्यमंत्री के मित्र ही हैं और माफिया को चला रहे हैं। मुकेश ने कहा कि सीएम कहते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी सरकार में खनन की लीज दी है, लेकिन मुख्यमंत्री को लीज और लूट में अंतर स्पष्ट कर लेना चाहिए। वहीं जहरीली शराब मामले पर बोलते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि शराब माफिया के तार सीधे तौर पर भाजपा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार भाजपा की है और सरकार ने पिछले 4 सालों में शराब के ठेकों की नीलामी नहीं की है। उन्होंने कहा कि शराब के ठेकों के नाम पर प्रदेश भर में करोड़ों की उगाही की जाती है। मुकेश ने कहा कि अगर कांग्रेस के किसी पदाधिकारी का इसमें नाम सामने आया तो उसे तुरंत पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन शराब मामले में जो बाकी 25 आरोपी हैं वो भाजपा के ही लोग हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार के 6 महीने बचे हैं और कांग्रेस भाजपा से आमने सामने लड़ाई लड़ेगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक्सीडेंट से बने हैं, इसलिए सीएम बौखला गए हैं, तिलमिला गए हैं और साजिशें रच रहे हैं। मुकेश ने कहा कि हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हिमाचल में सभी तरह माफिया को सरकार ही संरक्षण दे रही है। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कहा कि सतयुग चला गया और कलयुग आ गया है और कलयुग में लोगों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। और जब उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता पे उंगली उठाई और वो मीडिया में आया, हमने तो ये कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को धोखेबाज फरेबी बोलना सही नहीं है और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो इसमें हमने क्या गलत बोला। और मुख्यमंत्री अब जो है तोड़ मरोड़ के उसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि माफिया दंदना रहा है और सरकार की संरक्षण में दंदना रहा है। मुख्यमंत्री जब भी यहाँ पे ऊना में आते हैं या यहाँ पे माइनिंग की बात करते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, माइनिंग की बात करते हैं, वो शह दे के जाते हैं। वो अपने माइनिंग के संरक्षक कौन है, पोषक कौन है, उनके मित्र, जिनको वो जो है बार बार कहते हैं कि मेरे मित्र जो हैं और वो मित्र भी लगातार दावा करते हैं कि ये मुख्यमंत्री तो हमारे जो है दोस्त हैं, हमारे नज़दीकी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो कर क्या रहे हैं? वो जो है खनन माफिया को चला रहे हैं, माफिया के वो पोषक हैं। और यहाँ पे इतनी लूट हुई है, मुख्यमंत्री को लूट और लीज़ में अंतर स्पष्ट कर लेना चाहिए। लीज़ की बात वो कहते हैं, इन्होंने लीज़ दी। लीज़ का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के खाते में रॉयल्टी जाना। लूट का मतलब होता है कि अपने दोस्तों को सीधे सीधे जो है लूट के लिए घुसा देना। और इस समय 4 साल से हुई है लूट। बार बार ये कहना कि कांग्रेस के इसमें में चलता था, यही फार्मूला लगा के तो इनके मित्रों ने लूट की है। माफिया के तार भाजपा से जुड़े हुए हैं। माफिया जो है कौन, जो माफिया, जिन लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई, 4 साल से आपका शासन है, आप सरकार में बैठे हुए हैं, सरकार में बैठ के जो है आप जो है 4 साल से ठेकों की नीलामी नहीं कर रहे हैं। 4 साल से बताओ ठेकों की नीलामी क्यों नहीं हुई? और कौन है जो है इन ठेकों की नीलामी ना हो उसकी एवज में पूरे प्रदेश में उगाही करते हैं, हर साल करते हैं कि ठेके आगे बढ़ाने के लिए जो है हमें, हमारी ये कमिटमेंट है। किसके साथ कमिटमेंट है? कौन वो हासिल कर रहा है? कौन व्यक्ति है वो? क्या ये सारे प्रदेश को पता नहीं कि 4 साल से ठेके नीलाम नहीं हो रहे हैं? और अरबों रुपए की सरकार को चपत लगी है और पैरेलल जो है समानांतर ट्रेड चल पड़ा अवैध शराब का। कहाँ से वो स्पिरिट निकली? कहाँ? वो तो सरकारी फैक्ट्रियों से निकली, इनकी फैक्ट्रियां हैं। कहाँ से स्पिरिट आई? कहाँ से बोतलें निकली? कहाँ से लेवल बने? कहाँ से ढक्कन बने? क्या है? इतना बड़ा एम्पायर है, आखिर वहाँ पे आपने इंस्पेक्टर बैठाए होते हैं। ये सारा साम्राज्य कैसे बना? और क्या डिपार्टमेंट को नहीं पता था? आज डिपार्टमेंट कह रहा हमने 10 करोड़ इकट्ठा कर लिया। तो
तब किया ना जब 7 लोग मर गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हैं। कांग्रेस का पदाधिकारी जैसे ही पता लगा उसको पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन आपके बाकी सारे तो आपके हैं। एक पदाधिकारी अगर की बात आई तो जो बाकी वहाँ पे जो 25 हिरासत में लिए हैं वो सारे आपके ही हैं। कौन है ये जो बंगाणा में रंगीलू है, कौन है, किसका आदमी है, किसके साथ घूमता है, कौन है वो जो गोरू है जो पंचरुखी का, वो किसका आदमी है? क्या पता नहीं है सारा कि किन लोगों ने फैक्ट्रियाँ चलाई? उन्होंने तो फैक्ट्रियाँ चलाई, कहाँ से उनके पास फार्मूला आया, कहाँ से उनके पास स्पिरिट आई, उन लोगों ने आगे सप्लाई किए। किन लोगों ने सरकार का जो है अरबों रुपया देना है, करोड़ों रुपया देना है, ये वो लोग हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री जो है ऐसे दबा के साजिश रच के नहीं बचेंगे। जो 4 साल शराब का अवैध कारोबार हुआ है वो सरकार के संरक्षण में हुआ है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। और ड्रग का भी उतना ही बड़ा कारोबार है। ड्रग का जी किसका कारोबार किसके साथ जुड़े हुए हैं? हम राजनीति के आदमी हैं, हम लोगों से मिलते हैं। मुख्यमंत्री के साथ काफ़ी लोगों के फ़ोटो हैं। कुल्लू में जो है सेक्स रैकेट हुआ उसके फ़ोटो जो है मुख्यमंत्री के साथ है, तो मैं क्या कह दूँ, मुख्यमंत्री उसमें शामिल हैं। तो इसलिए जो है उतनी बात करें जितनी कि पचती हो। मुख्यमंत्री कह रहे हैं जी कि मैं बोल रहा हूं तो नेता विपक्ष को दिक्कत है और खुद मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आमने सामने लड़ेंगे, 6 महीने लड़ेंगे, सरकार बदलेंगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री एक्सीडेंट से आए थे और जो है जाने का समय आ गया, इसलिए बौखला रहे हैं, इसलिए तिलमिला रहे हैं, इसलिए साजिशें रच रहे हैं, इसलिए षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए जो हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं डरते, हम लड़ाई लड़ेंगे। शराब माफिया इनके संरक्षण में पड़ा है, खनन माफिया को इन्होंने शह दी है, दूसरे ड्रग माफिया जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में फैल गया। पहले तो चलो कहते थे कि जी इधर है, बॉर्डर पे है जी, हम तो बॉर्डर को सील करते लगातार लगे रहे, लेकिन अब तो पूरे हिमाचल में है। अब तो ट्राइबल इलाकों में पहुंच गया, पहाड़ों में चढ़ गया चिट्टा सारा है। अब क्यों नहीं है? अब रोज़ केस आ रहे हैं सामने, कह रहे हैं जी हम तो चिट्टे के केसों को पकड़ रहे हैं। पकड़ तो तुम तब रहे हैं जब वो बिक रहा है, तो सारे प्रदेश में बिक रहा है।